स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट, प्रकरण 5 अम्ल, क्षारक तथा लवण, स्वाध्याय का प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, कारण लिखिए। हाइड्रोनियम आयन सदैव H3O प्लस स्वरूप में होते हैं। किसी अम्ल की तीव्रता उसके जलीय विलयन के वियोजन के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि किसी अम्ल का जलीय विलयन अधिक संख्या में H+ आयन प्रदान करता हो तो उस अम्ल की को तीव्र अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन के इन आयनों H+ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये सदैव जल से संयोग करके हाइड्रोनियम आयनों H3O+ के रूप में ही अपना अस्तित्व दर्शाते हैं। HCl, H+ और क्लोरीन आयन, H2O प्लस H+, तो H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन। 9वें का आ, तांबा या पीतल के बर्तन में छाछ रखने से वह कसैली हो जाती है। उत्तर, छाछ में लैक्टिक अम्ल होता है। तांबा या पीतल की लैक्टिक अम्ल से अपक्रिया होकर विषैला लवण बनता है, इसलिए छाछ कसैली हो जाती है। निम्नलिखित कृत के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। HCl के विलयन में NaOH का विलयन मिलाया, या HCl में NaOH मिलाएंगे तो लवण और पानी बनता है। NaCl और पानी, ये Cl और Na एक साथ जुड़ के सोडियम क्लोराइड, और ये 2 बार हाइड्रोजन 1 बार ऑक्सीजन। यहाँ तन H2SO4 में जस्ते का बुरादा मिला है। जस्ता का संकेत Zn और ये H2SO4, तो ये जिंक और सल्फेट मिल करके जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड में तनु नाइट्रिक अम्ल मिला है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का अणुसूत्र CaO और नाइट्रिक अम्ल का HNO3। जब दोनों रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे तो ये Ca और NO3 का ये 2 परमाणु है, NO3 ट्वाइस, तो कैल्शियम नाइट्रेट बना। और यह हाइड्रोजन का 2 परमाणु, और इसमें से हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ये ऑक्सीजन यहाँ पानी बना। 10वें का ई, KOH के विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। KOH और ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र CO2, तो K2CO3 और पानी बनता है। तो इसको समीकरण को बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए K जो है, K का एक ही परमाणु है, इधर 2 है, तो यहाँ 2K हो जाएगा, तो यही K2 है। और ये CO2, लेकिन यहाँ CO3 है, तो एक जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ से इधर आ गया, एक इधर से इधर आ गया, तो CO3 बन गया, और ये K2 है ही, और H यहाँ 2 है। अभी ये यहाँ से एक ऑक्सीजन लिए थे, एक बचा है, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है ना, तो ये पानी बना। खाने के सोडे पर तन HCl डाला, तो खाने के सोडे का NaHCO3 अणुसूत्र है, और ये HCl डालेंगे तो नमक पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो अंतर स्पष्ट करो। अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक कैसे बना लेंगे आप कॉलम। तो अम्ल में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कसैले होते हैं। अम्ल में नीला लिटमस कागज़ लाल हो जाता है, और क्षारक में लाल लिटमस कागज़ नीला हो जाता है। अम्ल का उदाहरण HCl और H2SO4, और क्षारक के NaOH और KOH। केटायन और एनायन में अंतर। केटायन धन आवेशित आयन को केटायन, ऋण आवेशित आयन को एनायन। सामान्यतः धातुओं तथा हाइड्रोजन के आयन केटायन होते हैं, सामान्यतः अधातुओं के आयन एनायन होते हैं। तो देखिए Na+, H+, Mg2+, इसका Cl-, Br-, OH-, SO4 2-। ऋणाग्र और धनाग्र, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड को ऋणाग्र और धन आवेशित इलेक्ट्रोड को धनाग्र। केटायन ऋणाग्र की ओर आकर्षित होते हैं, और एनायन धनाग्र की ओर आकर्षित होते हैं। प्रश्न 12, नीचे दिए गए पदार्थों के जलीय विलयन का वर्गीकरण pH के अनुसार 7 या 7 से अधिक और 7 से कम इन समूहों में करें। तो आपको पता है कि जब वो उदासीन रहता है तो 7 होता है pH, और 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो भास्मिक। तो
पदार्थ का जलीय विलयन, पीएच का मान। तो पहला है नमक। नमक जो है ये उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच 7। सोडियम एसीटेट ये भास्मिक होता है, इसलिए 7 से अधिक। हाइड्रोजन क्लोराइड ये अम्लीय होता है, इसलिए 7 से कम पीएच का मान। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी अम्लीय होता है, इसलिए पीएच जो है 7 से कम। पोटेशियम ब्रोमाइड ये भास्मिक होता है, इसलिए इसका पीएच 7 से अधिक। और सिरका ये भी अम्लीय होता है, इसलिए 7 से कम। और सोडियम कार्बोनेट भास्मिक होता है, इसलिए 7 से अधिक। अमोनिया ये भी भास्मिक होता है, इसलिए 7 से अधिक। सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय होता है, इसलिए 7 से कम।